अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी पेशावरी खीर बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको दूध चाहिए होगा 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर दूध चाहिए। चावल आपको चाहिए आधा किलो, जिन्हें मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया और आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह बॉईल करना है, यानी कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवा बन जाना चाहिए। तो आपको आधा किलो चावल चाहिए होंगे। इसे आप आराम से 3 से 4 ग्लास पानी डालकर इसको पका लें और अच्छी तरह हलवा कर लें। अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं, ये आपकी ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ। मैं इसको यूं ही रखूंगी और दूध में डालूंगी। चीनी आपको चाहिए होगी हाफ अ कप, यानी कि आधा कप शुगर। यहाँ पे आप देख लें आमंड्स जो हैं, नट्स आप अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं, बहुत किस्में होती हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे अखरोट यानी कि वॉलनट। ये आपको चाहिए तकरीबन 20 to 30 पीसेस ले लें और आपने इनको कुछ इतना बारीक काट लेना है, मोटा मोटा नहीं रखना। और यहाँ पे आप देख लें ये डेट्स हैं, यानी कि खजूर, ये मैंने सॉफ्ट वाली ली है। ये आपको 20 अदद चाहिए होंगे। इनको डी सीड कर लें, सीड निकाल लें और इनको आप काट कर यूँ साइड पर रख लेंगे। बादाम भी आपको दोबारा उतने ही चाहिए होंगे, 20 to 30 आमंड्स चाहिए होंगे, उनको भी आपने यूं ही चॉप कर लेना है। यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क है, दिस इज अबाउट हाफ अ कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। इलायची पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। अगर इलायची पाउडर नहीं तो जो आपके पास साबुत हरी इलायची होती है, यानी कि ग्रीन कार्डमम्स, आप उन्हें ग्राइंड कर लें तकरीबन 7 से 8 को और उसका पाउडर बना लें छिलके के साथ। ये है जी केवड़ा वाटर, आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। तो आपको दिखाते हैं कि मैंने दूध जो है यानी मिल्क एक देशकी में डाल लिया हुआ है और मैंने चूल्हा भी ऑन कर लिया है, हाई फ्लेम। यहाँ पर आपने अपने चावल इसके साथ ऐड कर लेने। तो मैं इसमें चावल जो है वो ऐड करने लगी हूँ। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको जब बॉयल होना शुरू होगा तब हम इसमें शुगर वगैरह ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल दूध भी ठंडा है तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हुए और सिर्फ अब इसको ज़रा थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। जब इस पर बॉइलिंग पे आएगा तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। दूध के अंदर में जो है उबाला आने वाला है। तो अभी तक मैंने शुरू से लेके अभी तक जो फ्लेम है हाई ही रखी हुई है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे अपनी शुगर, क्योंकि आपको पता है शुगर भी पानी छोड़ती होती है। तो इसमें यहाँ पे डालने से ये होगा कि ये इकट्ठे ही पकना शुरू हो जाता है और जितना हमने पानी रिड्यूस करना होगा दूध का वो हम उसको रिड्यूस कर लेंगे। ये मैंने कंडेंस्ड मिल्क भी बीच में ऐड कर लिया है। इसी वक्त हम ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं, कंडेंस्ड मिल्क, शुगर और डेट्स। ये आप देख लें डेट्स जो हैं मैं तकरीबन सारी ही डाल रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी रहने दूंगी वो गार्निश के लिए। तो आप देख लें सिर्फ चंद ही पीसेस मैंने बीच में रहने दिए हैं। तो इसको यहाँ पर पहले आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है हमारा जो इलायची पाउडर है। इसे मिक्स कर लें। अब आपने इसको लो टू मीडियम हीट पर कुक करना है कि ये जो है अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, यानी कि इट नीड्स टू बी थिक। इसको हमने अब थिक वाली जो है उसमें लेके आना है इसके जो टेक्सचर को। तो यहाँ पर इसको आप कुक करना शुरू कर दें। यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ कि देख लें कितनी खूबसूरत तरीके से इसमें बबल्स बन रहे हैं। ये मीडियम एंड लो के दरमियान में कुक हो रही है। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिए बीच बीच में आप इसमें चमचा यूज ज़रूर हिलाइएगा, वरना जो नीचे है ये खीर लगनी शुरू हो जाती है। तो ये है कि इसको भी पकने में एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। अभी भी आप देख लें इसका टेक्सचर बिल्कुल, अभी पानी जो है इसका दूध जो है बिल्कुल अभी भी दूध की शेप में ही है। वी नीड टू लिटरली मेक इट थिक। इसको हमने गाढ़ा करना है। तो अभी भी हम इसको कुक कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको लो टू मीडियम पे कुक करती रही हूँ। अब इसको आप देख लें कि कितना ये गाढ़ा हो गया हुआ है, क्योंकि जब ये ठंडा भी होता है तब इसने जो चावल होते हैं ये बाकी के दूध को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने इसको खीर की शेप देनी है। बिल्कुल भी इसका जो है ड्राई अगर हमने दूध बिल्कुल ही कर दिया बीच में आप देख रहे हैं तो इसमें ये है कि ये फिर बिल्कुल जम जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हुआ है। इसकी मैंने बिल्कुल लो कर दी हुई है हीट। यहाँ पर आप इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे अपना पहले, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ऊपर आप डालेंगे जो हमने ये काटे थे वॉलनट्स यानी कि अखरोट। थोड़ा सा आप बीच में रहने दीजिएगा, तकरीबन इतना, क्योंकि हमने इसकी गार्निशिंग करनी होती है। ये आमंड्स डाल रही हूँ यानी कि बादाम, इतने ही मैंने थोड़े से बादाम छोड़ दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको ज़रा रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर इसको बेशक फ्रिज में रख लें। गर्म भी सर्व किया जा सकता है और ठंडा भी। तो इसको सिर्फ 2 मिनट और दे देते हैं और आपकी जो है पेशावरी खीर तो 2 मिनट हमने इसे और दे दिया हुआ है। गार्निश के लिए जो बाकी मेरे पास खजूर यानी कि डेट्स थे, अगर आप बड़े बोल में सर्व कर रहे हैं तो यूं ही आप इसकी
डेकोरेशन कर लेंगे, ऊपर थोड़े से बादाम, थोड़े से और अखरोट डालें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंडा गर्म इट्स अप टू यू। ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।